फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव के औपचारिक ऐलान के बाद अब प्रदेश में सियासी हवा और भी तेजी से बहने लगी है। मुख्य तौर पर इस बार के चुनाव में लड़ाई नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए वर्सेस तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन में है। हालांकि इस बार चुनाव की सियासी बिसात पर दो कद्दावर नेता यानी कि रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव एब्सेंट रहेंगे और इस विधानसभा चुनाव में उनकी गैर मौजूदगी में उनके बेटों पर यह जिम्मेवारी है कि वो अपने पार्टी का नेतृत्व कैसे करते हैं और कैसे आगामी चुनाव में जीत दर्ज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आगामी चुनाव में जब ये दोनों कद्दावर नेता नहीं रहेंगे, बता दें कि पिछले कई दिनों से लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं चारा घोटाले में और इसके साथ ही रामविलास पासवान जो है उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही है। ऐसे में पार्टी की पूरी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में ये दोनों कैसे अपनी पार्टी को संभालते हैं, कैसे अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं और कैसे जीत दर्ज करते हैं। इसके साथ ही हम आपको इस रिपोर्ट में ये बताएंगे कि अभी इन दोनों में से ही किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है, कौन ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ आगामी चुनाव की रणभूमि में उतरने को तैयार है। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लालू और रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी में उनके बेटे तेजस्वी और चिराग पार्टी का नेतृत्व करेंगे और अपने दल को चुनाव में जीत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी भी इन्हीं दोनों के कंधे पर होगी। ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि चुनाव में जब बिहार के यह दो युवा नेता आमने सामने होंगे तो फिर किसका पलड़ा भारी होगा। बात सबसे पहले तेजस्वी यादव की करते हैं। तेजस्वी 2015 विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बने, जिसके बाद उन्हें नीतीश कुमार सरकार में उप मुख्यमंत्री का पद भी दिया गया। 2015 से 2017 के बीच में लालू की छत्रछाया में तेजस्वी ने सियासत में पैर जमाने की शुरुआत की, मगर दिसंबर 2017 में लालू के जेल जाने के तुरंत बाद पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई, जिसको तेजस्वी पिछले 3 सालों से निभा रहे हैं। इस दौरान पार्टी के अन्य बड़े नेताओं ने भी तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार किया। हालांकि तेजस्वी की पहली अग्नि परीक्षा 2019 लोकसभा चुनाव में हुई, जब न केवल अपनी पार्टी आरजेडी बल्कि महागठबंधन का भी नेतृत्व उन्होंने ही किया, जिसमें उन्हें पूरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। बिहार के मुस्लिम मतदाताओं को नीतीश कुमार का यह कदम नागवार गुजरा। मुस्लिम वोटर इस बात पर बेहद नाराज हुए कि नीतीश ने लालू का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ फिर महागठबंधन कर दिया। पिछले 3 सालों में यह बात स्पष्ट हो गई है कि बिहार में मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव एक बार फिर आरजेडी की तरफ हो गया है। इसके साथ यादव मतदाता हमेशा से ही लालू के पक्ष में खड़े रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो लालू प्रसाद द्वारा बनाए गए MY समीकरण की विरासत तेजस्वी यादव को बैठे बिठाए मिल चुकी है। वहीं अगर चिराग पासवान की बात की जाए तो वह अब अपने पिता रामविलास पासवान की छत्रछाया से बाहर नहीं निकल पाए हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव चिराग के लिए अपने आप को साबित करने का पहला मौका होगा, जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होगी। रामविलास पासवान पिछले 50 सालों से बिहार और देश की राजनीति के एक बड़े चेहरे हैं। सीनियर पासवान बिहार में दलितों के सबसे कद्दावर चेहरे माने जाते हैं। वोट बैंक की अगर बात करें तो बिहार में तकरीबन 22% दलित वोट बैंक है, जिसमें से 6% पासवान है, जिस पर रामविलास पासवान का पूरा कंट्रोल माना जाता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत है उनकी पार्टी संगठन का पूरे बिहार में मौजूद होना। वहीं चिराग पासवान के साथ ऐसा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के पास कोई मजबूत संगठन नहीं है। अपने अपने पिता की गैर मौजूदगी में चिराग और तेजस्वी के लिए ये सबसे बड़ी कमजोरी है, मगर यह इन दोनों के लिए सबसे बड़ा मौका भी है कि वो अपने आप को साबित कर सके। तो हमने आपको चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की पूरी रिपोर्ट बताई और ये भी बताया कि फिलहाल किसका पलड़ा
ज्यादा भारी है। एक तरफ अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव को MY समीकरण अपने पिता से जो विरासत में मिली है वो बहुत अच्छी तरीके से उनके लिए एक बड़े वोट बैंक के रूप में काम कर सकती है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के पास सिर्फ और सिर्फ 6% दलितों का वोट बैंक है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में इन दोनों में से किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता है, कौन अपनी पार्टी का नेतृत्व ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाता है और किसको जीत मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।